हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सफ़ा मुकादम और आज इस वीडियो में मैं आपको एक नई टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, दैट इज़ पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे मेरा एक डेटा दिया गया है। इस डेटा के ऊपर मुझे एक पाइवट टेबल रिपोर्ट जनरेट करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पाइवट टेबल होता क्या है। A pivot table is a program tool that allows you to reorganize and summarize selected column and rows of a data in a spreadsheet to obtain a desired report। ठीक है, अभी जो आंसर हम लोगों को हमारे फॉर्मूले से मिलता है वो सेम टू सेम आंसर हमको हमारे पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट से भी मिल सकता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वो जो चीज़ होती है वो आप फॉर्मूले बेस करते हो, रिलेटेड, और उसके बेस पे करते हो। पाइवट टेबल जो होता है ये आपको रिपोर्ट जनरेट करने के लिए काम में आएगा। तो इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, इंसर्ट में जाओगे। सबसे पहले तो आप आपका पूरा डेटा यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, पाइवट टेबल पे जाओगे, पाइवट टेबल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, आपको ये बोल रहा है चूज द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज। तो आपने ऑलरेडी यहाँ पे आपका डेटा सेलेक्ट करके रखा हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मुझे मेरे शीट का रेफरेंस मिला हुआ है। चूज वे यू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू प्लेस। आपको आपकी पाइवट टेबल कहाँ पे चाहिए, नई वर्कशीट पे चाहिए या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे चाहिए। अगर न्यू वर्कशीट पे करोगे तो एक नई शीट ओपन होगी, उसके ऊपर हमारा पाइवट टेबल आएगा। और अगर एग्जिस्टिंग पे चाहिए तो एग्जिस्टिंग पे क्लिक करना पड़ेगा और आपकी प्रेजेंट शीट पे आपको इसका लोकेशन, जैसे आप देख रहे हो मैं यहाँ पे लोकेशन ट्रेस कर रही हूँ, वहाँ पे आपको आपका पाइवट टेबल मिलेगा। मुझे फिलहाल न्यू वर्कशीट पे चाहिए तो न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके मैं ओके करूँगी। तो जैसे आप देख सकते हो एक नई शीट ओपन हो गई है और ये जो होता है ये मेरा पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट होता है। बेसिकली जो आपका पाइवट टेबल होता है वो रोज एंड कॉलम्स में डिवाइडेड होता है। तो आपको आपकी चीज़ों को रिस्पेक्टिवली उठा के रोज, लेबल्स या वैल्यूज से फिल्टर जहाँ पर भी आपको डालना है आप वैसा आपके पाइवट टेबल को डाल सकते हो। तो अब जैसे यहाँ पे जैसे मेरे फ्रूट्स है तो मैं फ्रूट्स को उठा के डाल दी रो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रो में मेरा फ्रूट्स आ गए हैं। सिटी है, सिटी को उठा के मैंने कॉलम में डाल दिया तो यहाँ पे कॉलम में मेरी सिटी आ जाएंगे। और जैसे इसकी वैल्यू है तो वैल्यू को उठा के मैं वैल्यूज़ में डाल दूंगी तो यहाँ पे इसके रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ आ जाएंगी और ये मेरा पाइवट टेबल रेडी हो जाएगा। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि पाइवट टेबल जब आप करते हो तो आपको बोल दिया आप चीज़ें उठा के आप रोज़ में डाल सकते हो, कॉलम में डाल सकते हो, वैल्यू में डाल सकते हो, कहीं पर भी डाल सकते हो। लेकिन आप टेबल हमेशा ऐसे प्रिपेयर करो जो आपको भी समझे प्लस आप दूसरों को इजीली एक्सप्लेन भी कर सको। एक इजीली एक्सप्लेनेबल फॉर्मेट में आपका जो रिपोर्ट होता है पाइवट टेबल वो जनरेटेड होना चाहिए। जितना क्लमजी रहेगा उतना आपको डिफ़िकल्टी होगी और मतलब बहुत ज़्यादा मतलब समझने में इतनी प्रॉब्लम होगी। आपका जो टेबल जिस हिसाब से आप बनाओगे तो कुछ वो फ़ायदे का नहीं रहेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने मेरा यहाँ पे टेबल जनरेट किया। जैसे यहाँ पे इजीली मैं मेरे टेबल को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैंने सब चीज़ों को अलग अलग जगह उठाकर डाल दिया है। टेबल हमेशा प्लस एकदम इजी और सिंपल वे में एक्सप्लेनेबल फॉर्मेट में होना चाहिए। तो अब जैसे मेरे फ्रूट्स है, मुझे फ्रूट्स के हिसाब से मुझे मेरी सिटी भी चाहिए। तो जैसे मेरी सिटी है उसको उठा के मैं यहाँ पे रोज़ में लेकर आ जाऊँगी तो मेरा प्रॉपर टेबल यहाँ पे दिखेगा कि एप्पल कहाँ पे है, बेंगलुरु कश्मीर में, बनाना कहाँ पे है, मुंबई नागपुर में, और ये सब उसके रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ है। अब जैसे प्राइस है तो प्राइस को भी उठा के मैं वैल्यूज़ में ले आती हूँ तो मुझे इन सब के प्राइस भी मिल जाएंगे। एप्पल का प्राइस है 200, बेंगलुरु में इतना है, कश्मीर में इतना है, बनाना का प्राइस है 184, मुंबई का 50 है और नागपुर का 134 है। तो एकदम सिस्टमैटिकल फॉर्मेट में आपकी जो रिपोर्ट है पाइवट टेबल वो होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स है, एप्पल है, बनाना, जिंजर, मैंगो। मुझे सिर्फ पर्टिकुलर बनाना का ही देखना है तो इसके ऊपर आप फिल्टर ऑप्शन लगा सकते हो। ये रो लेबल के ऊपर आप देख रहे हो फिल्टर ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। सबके चेक बॉक्सेस आपको हटा देने, सिर्फ जिसका आपको देखना है, मुझे बनाना का देखना है तो बनाना पे टिक करके आपको ओके करना है। तो सब सिर्फ आपको बनाना का डेटा बताएगा कि बनाना कहाँ पे, मुंबई नागपुर में, और उसके रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ और प्राइस आपको यहाँ पे बताएगा। अगर आपको फ़िल्टर निकालना है तो आप जाके सब पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए तो फ़िल्टर इसके वापस आ जाएंगे। फ़िल्टर बहुत सारे तरीके के हैं, आप इसको सॉर्ट भी कर सकते हो, A to Z, Z to A। आप लेबल फ़िल्टर भी लगा सकते हो, वैल्यू फ़िल्टर भी आपको जैसा लगाना है आप यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे भी आपको यहाँ पे फ़िल्टर यूज़ करना है आप यहाँ पे वैसा फ़िल्टर लगा के इसको ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो अगर आपको आपके टेबल को डिज़ाइन करना है तो आप यहाँ पे डिज़ाइन टैब में जाओगे। यहाँ पे डिज़ाइन टैब में यहाँ पे जैसा भी आपको डिज़ाइन आपके टेबल के अंदर देना है, पाइवट टेबल स्टाइल आपको जो देना है आप यहाँ पे वैसा पाइवट टेबल स्टाइल दे सकते हो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, अगर आपको बैंडेड रोज़ कॉलम करने हैं, बैंडेड रोज़ करने हैं तो यहाँ पे आप वैसा यहाँ पे टिक बॉक्स दे सकते हो।
सब टोटल के फॉर्म में कैसा देखना है आपको, शो ऑल सब टोटल्स एट द बॉटम, तो आपको बॉटम में सब टोटल सबके बताएंगे, टॉप पे बताना तो आपको टॉप पे बताएंगे, ग्रैंड टोटल जो भी है इसके। ग्रैंड टोटल आपको कैसे फॉर्म में देखना है कि ऑफ रोज एंड कॉलम्स, या सिर्फ रोज एंड कॉलम्स में देखना है, सिर्फ रो में या सिर्फ कॉलम में, जैसे आपको देखना है आप यहाँ पे वो कर सकते हो। रिपोर्ट जो आपकी पाइवट टेबल, इसका रिपोर्ट का लेआउट आपको कैसे रखना है, तो आप यहाँ पे से आपका एक फॉर्मेट चूज़ कर सकते हो, टैबुलर फॉर्मेट या फिर कॉम्पैक्ट फॉर्मेट, आउटलाइन फॉर्मेट, आपको जैसा फॉर्मेट अच्छा लगता है आप वैसा यूज़ कर सकते हो। ब्लैंक रोज आपको कैसे करना है, इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, रिमूव ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, जैसा आपको रखना आप वैसे ऐसा इसमें यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सम ऑफ वैल्यू, सम मतलब क्या होता है, हमारा टोटल होता है। मुझे आपको ये बताना है कि जब भी आप पाइवट टेबल यूज़ वगैरह करते हो तो नॉट नेसेसरी आप हमेशा सम ही निकालो, हर चीज़ का टोटल निकालो, कभी मुझे इसका एवरेज या मैक्सिमम मिनिमम ये सब भी निकालना हो सकता है। तो इसके लिए मैं कहाँ जाऊँगी, ऑप्शंस में जाऊँगी, या आपको दिख रहा है फील्ड सेटिंग, फील्ड सेटिंग में आपको जाना है। सपोजिंग मुझे इसका एवरेज निकालना है तो मुझे वैल्यू का एवरेज मिलेगा, तो एवरेज करके आपको ओके करना, तो आपको इसका यहाँ पे एवरेज मिलेगा। जैसे आपको प्राइस का मैक्सिमम निकालना है तो सेम तरीका है, फील्ड सेटिंग में जाना है, आपको मैक्सिमम पे क्लिक करके आपको ओके करना, तो यहाँ पे आपको इसका प्राइस का मैक्सिमम बताएगा। तो इस तरीके से हमने यूज़ किया पाइवट टेबल। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी होती है दैट इज़ पाइवट चार्ट। तो सेम तरीका है करने का, आपको आपके टेबल को सेलेक्ट करना है, इंसर्ट में जाना है और पाइवट टेबल के नीचे ही होता है पाइवट चार्ट। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि पाइवट चार्ट क्या होता है। इट इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पाइवट टेबल इन एक्सेल। पाइवट चार्ट्स एंड पाइवट टेबल आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। ऑलराइट, तो सेम तरीका है इसको करने का, जैसे मैंने बताया इंसर्ट में पाइवट टेबल के नीचे ही ऑप्शन होता है पाइवट चार्ट, और सारे ऑप्शन सिमिलर जैसे मैंने बताया उस टेबल के अंदर वैसे ही है, और आपको इसको ओके करना है। बेसिकली जो मेरा टेबल होता है वो रोज एंड कॉलम्स में डिवाइडेड होता है, लेकिन जो मेरा चार्ट होता है वो एक्सेस में होता है, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। तो आपकी चीज़ों को उठा के कहाँ डालना पड़ेगा, एक्सेस फील्ड में डालना पड़ेगा, सिटी को भी उठा के आपको एक्सेस फील्ड में डालना पड़ेगा, और आपके जो प्राइस या वैल्यू जो भी रहेंगे वो आपको यहाँ पे अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा चार्ट यहाँ पे रेडी हो गया है। एप्पल बेंगलुरु कश्मीर में, बनाना मुंबई नागपुर में है, और रिस्पेक्टिव यहाँ पे सब दिया गया है। ओके, जैसे आप देख सकते हो कि एप्पल का जो प्राइस है वो 200 है, लेकिन बेंगलुरु में वो 85 है, तो यहाँ पे इसका ग्राफ 85 जा रहा है। कश्मीर में 1115 है, तो यहाँ पे इसका ग्राफ 1115 जा रहा है। यहाँ पे सब आपके चार्ट का लेआउट जो है वो चेंज कर सकते हो, आपको दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे चार्ट का लेआउट जो है मेरे वो चेंज कर रही हूँ। चार्ट का स्टाइल अगर आपको चेंज करना तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे चार्ट का स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हो। चार्ट का टाइप अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज चार्ट टाइप में जाके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पाई चार्ट लेना है तो आप यहाँ पे पाई सेलेक्ट करके ओके कर सकते हो, तो यहाँ पे पाई का आ जाएगा। इसमें भी आपको जैसी एडिटिंग फॉर्मेटिंग करनी है डिज़ाइन के अंदर आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अभी आपका एक क्वेश्चन होगा कि अगर चार्ट में हमको चीज़ें चेंज करनी है, लाइक सम वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम करना है, तो आप इसके ऊपर आप राइट क्लिक कीजिए, जो आपका सम वाला बटन है उसके ऊपर आप राइट क्लिक कीजिए, वैल्यू फील्ड सेटिंग पे क्लिक कीजिए, मैक्सिमम पे क्लिक करके ओके कर, जैसे आपको यहाँ पे मैक्सिमम का बताएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो सिर्फ आपको मैक्सिमम का ही डेटा बताएगा। ऑलराइट, और सपोजिंग अगर आपको आपके चार्ट को दूसरी शीट में मूव करना है तो यहाँ पे आप जैसे ऑप्शन देख सकते हो मूव चार्ट में आपको जाना है। ऑब्जेक्ट इन, कि आपको आपका चार्ट कहाँ पे मूव करना है। सपोजिंग मुझे शीट नंबर 1 में इसको मूव करना है और ओके करना है, तो जैसे आप देख सकते हो कि शीट 1 में जो मेरा चार्ट है वो यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो इस तरीके से आज हमने हमारी ये टॉपिक कवर की है, पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी रेडी किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ट्राई योर सेल्फ। आप प्लीज़ इसको ट्राई कीजिए, अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।